औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम पिछली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के पहले 6 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ये है, गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स इन फॉलोइंग केस। इसके दो पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0 स्मॉलर देन। अब हमने दो नंबर ऐसे बताने हैं जो 0 से बड़े हों, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो बड़े की है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे 0 इज स्मॉलर देन +1 एंड +2। ठीक, तो ये जो 0 है उससे दो बड़े हमने नंबर्स बताने थे, जो कि एक +1 बनता है और एक +2 बनता है। अब इसी तरह अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, ज़ीरो इज ग्रेटर देन। 0 बड़ा है किससे? हम कहेंगे 0 बड़ा है -1 से, -2 से। ये आपका आंसर है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इस तरह लिख लें। इसको भी मसलन न्यू लिख लें, 1 एंड 2, -1 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, -3 इज स्मॉलर देन। -3 किस से छोटा है? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्व। -3 छोटा है। -3 मैंने कहा था 0 से जितना दूर जाएगा नंबर उतना छोटा होगा। इसलिए अगर हम 0 के करीब वाले नंबर लिखेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमने 0 से दूर वाले नंबर लिखने हैं। तो -3 से छोटा नंबर कौन सा है? -4। -4 से छोटा नंबर -5। ये इसका आंसर है। क्यों? इन्होंने कहा इसके दो पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, तो हमने -3 छोटा है -4 से और -3 छोटा है -5 से। इस सैम्पल से हमने अंदाज़ा लगाया कि इसका आंसर ये है, क्योंकि -3 छोटा है -4 से -5 से। ये आपके 3 क्वेश्चन ही है, इसको इसी तरह ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहते हैं कि राइट 3 स्मॉलर नंबर्स देन 2, यानी 2 से छोटे नंबर आपने लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। ये +2 है, जिसके साथ कोई सैंपल नहीं होता वो प्लस होता है। तो +2 से आपने दो छोटे नंबर लिखने हैं। तो +2 से एक तो छोटा नंबर क्या है? 1 है, और उससे छोटा क्या है? 0 है। इसी तरह राइट 4 ग्रेटर नंबर देन -2। -2 से 4 बड़े नंबर लिखने हैं। तो -2 से 4 बड़े नंबर उस वक्त आएंगे जब 0 के करीब वाले लिखेंगे 4 नंबर, तो -2 से बड़ा हो जाएगा। -2 से बड़ा नंबर तो -1, 0, +1, +2। ये इससे बड़े नंबर हैं, क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे तो वो नंबर बड़े होते जाएंगे। तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ पहले -1 आता है, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ये क्वेश्चन नंबर 8 का और 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। उसके बाद एक अहम सवाल जो आता है क्वेश्चन नंबर 10 का, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए ये एक तरीका याद रखें। +1, +2, +3, +4।
-1 -2 -3 -4। अब एक लड़का, हम कहते हैं यहाँ पे दो लड़के खड़े हैं, हम दोनों को कहते हैं आप लोग 3-3 कदम पीछे हट जाएं, तो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं 3 कदम पीछे हट जाएं और मुख्तलिफ सिमत में हट जाएं, तो एक बच्चा इस सिमत में जाएगा, दूसरा बच्चा इस सिमत में आएगा। ये पहुंच के +3 पे, ये पहुंच के -3 पे। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी बच्चे को इस हिसाब को जहन में ना रखते हुए जब हम कहते हैं 3 कदम पीछे हटें, तो इस बच्चे को हमने ये नहीं कहा था कि आपने 3 पॉजिटिव कदम उधर जाने हैं, और ना इसको कहा था कि आपने 3 नेगेटिव कदम उधर जाने हैं, बल्कि हमने सिर्फ इतना कहा था 3-3 कदम आप उस तरफ जाएं, 3 कदम आप इस तरफ आएं। तो इसको नेगेटिव जब हमारे जहन में नहीं होता है, तो उस वक़्त हम सिर्फ इसको 3 ही लिखते हैं, नेगेटिव नहीं होगा। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, हमने इसको नेगेटिव तरफ जाने को नहीं कहा है, इसलिए ये भी 3 शुमार होगा, ये भी 3 शुमार होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो 3 का एडिटिव इन्वर्स, हम उसको किसी बच्चे को कहते हैं 3 कदम आप पीछे हटो, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा ये जहन में नहीं होगा, बल्कि वो 3 कदम ही जाएगा, तो वो 3 ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, -8, ये -8 है। अब फिर वही बात है, 8 कदम आप पीछे जाएं, 8 कदम उधर जाएं, तो फिर हमारे जहन में ये इन्वर्स, ये माइनस वाली चीज़ हमारे जहन में नहीं होगी, तो इसका आंसर सिर्फ 8 ही आएगा, यानी इन्वर्स हमारे जहन में नहीं होगा। इसलिए एडिटिव इन्वर्स इसी को कहते हैं कि इन्वर्स जहन में नहीं होता, एडिटिव होता है ये सारा, इसमें एडिशन के हिसाब से होता है, इन्वर्स के हिसाब से नहीं होता है। जितने भी अगर माइनस आ जाते हैं, किसी किस्म का भी माइनस आ जाता है, तो उसको हमने एडिटिव में ही लिखना है, इसको भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अगर पॉजिटिव में आता है तो उसको हमने वैसे ही पॉजिटिव में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखें। कहते हैं राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, राइट द नंबर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। 0 का एडिटिव नंबर, हमने यहाँ पे पहले बताया कि प्लस हो तो प्लस में लिखना, माइनस हो तो भी प्लस में ही लिखना है एडिटिव में। इस 0 का हमने कई दफ़ा दरमियान में 0 लिखा है, ना ये प्लस में होता है ना माइनस में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 ही होगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में राइट द नंबर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0। किसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है? किसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है? तो इसका हम कहेंगे 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू ही 0 है। 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है। इसका भी एडिटिव इनवर्स भी 0 है। इसका आंसर सेम है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।